सर नहीं, वो अच्छा है, वो हम लोग को रानी है। हाँ, क्यों? क्योंकि हम लोग को 2500 रुपया हमको मिल रहा है और मेरा मन पूरा खुश हो गया है। जीते हम लोग निकल रहे हैं। निकल रहे हैं कोई किसी का दमाकल का दम नहीं है कि हर्षिला विधानसभा से कोई जीतेगा। सही में। चंपई पूरा जोर शोर लग अरे रहा है। चंपई देगा क्या जोर शोर। हम लोग का आदिवासी समाज ठीक है, जो एक बार दूसरा पार्टी में थाम लेता है वो हम लोग छाडुई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छाडुई छठुई। छाडुई ठीक है, वो हमारे संप्रदाय में संताल समुदाय में वो हम लोग दोबारा एक्सेप्ट नहीं करता। टीचर बहाली नहीं हुआ अभी तक। अभी हम लोग ट्रेनिंग करके, हम तो हैंडीकैप हैं, टीचर ट्रेनिंग किए हैं, माँ पिताजी कोई नहीं है, हम अकेले रहते हैं, घर भी रहने का भी व्यवस्था ठीक नहीं है और हम अकेले रहते हैं, तो मुझको तो रोजगार चाहिए ही। हर्षिला विधानसभा में अगर जीतना है तो दामपड़ा को टारगेट, दामपड़ा का जो वोट मिलेगा वो हर्षिला विधानसभा में जीतता है। कुछ देर पहले यहाँ पर कल्पना सोरेन जी आई थी, विधायक हैं, यहाँ पर लोगों का मनोबल बढ़ाने आई थी। उन्होंने बाकायदे कहा भी कि यहाँ पर महिलाओं की ज्यादा संख्या है, यहाँ पर कई महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं। कल्पना सोरेन के आने से आपका मनोबल सच में बढ़ा है? हाँ, बड़ा है, बड़ा है। मैंने सुना था कल कुछ महिलाएं बात कर रही थी जब हम मूसाबनी में थे, तो उन्होंने कहा था कि कल्पना सोरेन हमारी शेरनी है। सर नहीं, वो अच्छा है, वो हम लोग को रानी है। हाँ, क्यों? क्योंकि हम लोग को 2500 रुपया हमको मिल रहा है और मेरा मन पूरा खुश हो गया है। हाँ। हाँ, और क्या क्या कर रही हैं? और वो बिजली बिल भी छूट हो गया है, क्या बोलते हैं, रुको, किसान वाला भी छूट हो गया है, इसीलिए हम लोग का मन भी पूरा खुश हो गया है। अब आपके गांव में या फिर जहाँ पर आप रहती हैं वहाँ पे 24 घंटे बिजली आती है? आती है। पानी है? पानी भी है। स्कूल कॉलेजेस हैं? सब है। और सड़क गाँव तक अंदर बन सब जाना भी है, चाहिए। सड़क भी है। हाँ, गाँव तक अंदर जाने वाला रोड। अच्छा, रास्ते अब तक घर तक आप चाह रही हैं? हाँ, हाँ, सड़क भी है। धीरे धीरे उन्होंने, सोमेश सोरेन जी ने खुद ही कहा था कि जैसे जैसे अगर 14 तारीख को हमारे फेवर में सब कुछ जाता है, जो कि जाएगा ही, उनका कहना है, उतने कॉन्फिडेंस है वो कि हाँ 14 तारीख को घाटशिला की जनता हमें ही चुनेगी, तो रोजगार पर भी काम करेंगे, सड़क पर भी काम करेंगे। ऐसी कोई चीज जो अब तक आपको लगता है कि कुछ मिला नहीं है? हाँ, टीचर बहाली नहीं हुआ अभी तक। अभी हम लोग ट्रेनिंग करके, हम तो हैंडीकैप हैं, टीचर ट्रेनिंग किए हैं, माँ पिताजी कोई नहीं है, हम अकेले रहते हैं, घर भी रहने का भी व्यवस्था ठीक नहीं है और हम अकेले रहते हैं, तो मुझको तो रोजगार चाहिए ही। तो ही बोले हैं हम सोमेश जी को, तो बोले हाँ तुम्हारा सर्टिफिकेट उकेट लेके आना, हमको दिखाना, हम कोशिश करेंगे। तब नहीं दादा, आप कोशिश कीजिए कि कुछ बहाली कीजिए। तो सिर्फ सोमेश जी के पास गई थी कि बाबूलाल सोरेन के पास भी गई थी? नहीं, उसके पास नहीं गए थे, सिर्फ सोमेश जी के पास गए थे। हाँ। आपको आश्वासन मिला है कि आप आइए? आश्वासन मिला, रुकिए देखते हैं क्या करते हैं। और कुछ कहना चाहेंगी जो बुनियादी ढांचे, आपने तो भाई बोल रही है कि सड़क अच्छा है, घर तक है, सब कुछ है, अच्छा कोई है। कमी नहीं है? नहीं, कोई कमी नहीं है। भाई ये वो जनता है जो वोट तो जेएमएम उसको से ही खुश देना। है, उसके कार्यकाल से खुश है, रामदास के समय की ये सारी चीजें हैं जिस पर ये खुश है। सोमेश सोरेन का किस्मत 14 तारीख को पता चलेगा, तब तक बने रहिएगा एचएनएन के साथ में। दीदी यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? ऊपर चेयर पर क्यों खड़ी है? क्या दाड़ी है चो ऊपर की होय छे? कल्पना दी के देखछो? हैं? की देखते जाइछो? हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर कल्पना। अच्छा, आज के सुने छो? आज सुनी है उनको, कैसा लगा? क्या बोलना चाहेंगी? कल्पना जी आई थी अपना जो प्रत्याशी है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, तो सुन के कैसा लगा? आप लोग तो सब हाँ हाँ कर रही थी, आप लोगों ने 2 नंबर पे उंगली भी उठाई है। हमरा हिंदी नहीं जानती हैं? बांग्ला जानो? आहा, और मुझे यहाँ की भाषा नहीं आती है, बड़ी मजबूरी है भाई। कुछ ऐसे दर्शकों को, कुछ ऐसे लोगों को, समर्थकों को ढूंढना पड़ेगा जो हिंदी जानते हो या बांग्ला जानते हो। कल्पना सोरेन यहीं पर है, उनकी हेलीकॉप्टर आप देख पा रही है, वो नीले रंग की। ये हेलीकॉप्टर वही है जो कभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर आता है मैदान में प्रचार प्रसार के लिए, तो कभी सुपर सीएम कहे जाने वाली और विधायक कल्पना सोरेन को, आज कल्पना सोरेन इसी से आई हैं और कुछ ही क्षणों पर अब ये टेक ऑफ भी करेगा और लोग ऐसे देखने के लिए खड़े हैं जैसे क्या देख लिया है उन्होंने। कल्पना सोरेन के आने से यहाँ पर उत्साह भरपूर है लोगों में, कह रहे हैं कि हमारी रानी है, हमारी शेरनी है कल्पना सोरेन। और इस वक्त हम भी जरा नजदीक जाकर देखते हैं, काफी नजदीक, और ये हेलीकॉप्टर शुरू हो रहा है धीरे धीरे और फिर कल मुलाकात होगी आप सभी के साथ में, सोमेश सोरेन के साथ में। ये देखिए लोगों का ऐसे वो हाथ दिखा रहे हैं जैसे कल्पना सोरेन उन्हें देख रही हैं, सुन रही हैं। ये वो प्यार है जो आदमी राजनीति में कमाता है, दर्शकों का प्यार, हुजूम आप देख रहे हैं जो लोगों के बीच है। कल्पना सोरेन अपने हेलीकॉप्टर से जाती हुई
अभी लगातार घाटशिला उपचुनाव को लेकर जेएमएम प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। जेएमएम के कई बड़े नेता हैं जो आज हमें देखने के मिले। दीपक बिरुआ भी सामने थे, इसके अलावा महुआ मांझी थी और भी कई लोग थे जो यहाँ पर जेएमएम का हौसला बढ़ाने के लिए आए थे। खासतौर पर सोमेश सोरेन का, क्योंकि सोमेश सोरेन की राजनीतिक करियर की ये शुरुआत है और यहाँ पर सिर्फ सोमेश सोरेन की बात नहीं हो रही है बल्कि हेमंत सोरेन की साख भी लगी हुई है, क्योंकि उनके जो विपक्ष में हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं। चंपईदा के बेटे भले प्रत्याशी के रूप में दिखाए जा रहे हैं सामने, लेकिन जो असली लड़ाई है वो चंपई सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच में है, क्योंकि दोनों को अपनी साख बचानी है। दोनों को इस भीड़ को वोटर्स में ईवीएम पर दबाने के लिए कन्वर्ट करना होगा कि ये लोग सिर्फ हुजूम के लिए आए हैं, दिखाने के लिए आए हैं भीड़ है, या फिर इस भीड़ का चेहरा वोट में तब्दील होगा। ये सब पता चलेगा 11 तारीख को और इसकी जो परिणाम होंगे वो 14 तारीख को आएंगे। जेएमएम का झंडा लहराता हुआ और ये कल्पना सोरेन का हेलीकॉप्टर आसमान की ओर बढ़ता हुआ आप देख पा रहे हैं। और ये वो हुजूम है जहाँ पर कल्पना सोरेन वो लोग ऐसे विदा कर रहे हैं जैसे बांग्ला में कहते हैं आवारेशो, यानी फिर आना। चुनावी रिपोर्टिंग करने का नाम मजा ही अलग है। फील्ड पर लोग होते हैं, बातें होती हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं यहाँ पर। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। दादा, कल्पना सोरेन आई थी, क्या देख रहे थे? हेलीकॉप्टर देख रहे थे। क्यों? कल्पना जी को सुना आपने? क्या क्या कहा? सुने क्या बोल रही थी? क्या रोजगार की बात कर रही रोजगार थी। की बात कर रही थी। आप पढ़ते हैं अभी या जॉब करते हैं? नहीं, अभी पढ़ते नहीं। पढ़ते नहीं है, काम करते हैं। हाँ। अच्छा, तो और कुछ मांग है जो आप चाह रहे हैं कि सरकार तक पहुंचे? उतना आइडिया नहीं। आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर और भी लोगों से बात, एक्चुअली यहाँ लोग बहुत भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं। आदिवासी बहुल एरिया है, इसकी वजह से लोग ना हिंदी भाषा को समझने में उन्हें थोड़ी सी तकलीफ हो रही है और मुझे उनकी भाषा समझने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि मुझे नहीं आती आदिवासी भाषा। मैं हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला जानती हूँ पर संथाली नहीं जानती हूँ। आई थी, क्या लगता है मनोबल बढ़ा है यहाँ के लोगों का? क्या जरूर बढ़ा है, जरूर बढ़ा है। इसके बाद कल हेमंत आएंगे, लगातार अब तो प्रचार प्रचार पूरा जारी रहेगा। अच्छा, यहाँ के लोगों को हिंदी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। वो तो है, देहाती इलाका है, जो भी हो, लेकिन बुनियादी जो ढांचा है, चाहे सड़क की समस्या रही हो, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली रही हो, स्वास्थ्य व्यवस्था वही है, इस पर कुछ लोगों ने कहा है। आप लोगों से, आप तो गली गली आप लोग जानते होंगे, लोगों से बातचीत करते होंगे, तो क्या कहते हैं? जो भी समस्या है समाधान तो हो रहा है, देखते आ रहे हैं। और सोमेश दा पर लगता है कि रामदास दा की तरह वो भी काम करेंगे समाज के भीतर घुस के लोग? एकदम निश्चित तौर पर हाँ, काम करेंगे। थोड़ा खुल के बोली तो हम भी समझ में आए, हमारे दर्शकों को भी आए। सिर्फ ऐसे ऐसे कर देने से मैं कहाँ से समझूंगी? दर्शकों को भी नहीं जैसे इधर अभी रोड भी लंबा रोड बनना चालू हो गया है। स्टार्ट हो गया। हाँ, सिर्फ चुनाव के लिए रेडी हो रहा है कि मतलब? नहीं पहले से जब थे उसी समय शुरू हुआ। पहले शिलान्यास किया हुआ क्या हुआ था? आप लोग स्टूडेंट हैं या फिर कार्यकर्ता ही, मतलब यही काम स्टूडेंट पढ़ते हो? किस क्लास में हो? हम अभी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन तो क्या सोच रहे हैं जो अभी आपके राज्य में चल रहा है? रोजगार है, नहीं है, क्या है? रोजगार है। अभी फिलहाल मेरा सेकंड लिस्ट में है चौकीदार। अरे वाह, बधाई हो आपको। तो और क्या सोचते हैं बाकी जनता? बाकी इसीलिए भी सोच के बहुत सारे जैसे लोग हैं। कि फर्स्ट लिस्ट में बहुत सारे का हो गया है, 224 का। आप अभी उम्मीद भी कर रहे हैं मेरा आपका भी भी हो जाए। हाँ, इसीलिए चेहरे पर खुशी है भाई। किसी के चेहरे पर तो खुशी आई, वरना यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग मायूस दिख रहे थे क्योंकि उनको हिंदी नहीं समझ में आ रही थी, मुझे उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, यही तकलीफ हो रही थी। लेकिन अमूमन सच बोलूं तो जब से हेमंत दा का इस चुनाव प्रचार में उतरना हुआ हो या विधायक कल्पना सोरेन का आना हो, यहाँ पर हुजूम बड़ा उमड़ता है। बाकी पार्टियां भी है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि भाई जेएमएम के लिए उमड़ता है, जो भाजपा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, भाजपा में भी चंपईदा के लिए उमड़ता है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना, कल्पना सोरेन को जब देखते हैं ना, अलग उत्साह में देखते हैं। खासतौर पर जो महिलाएं होती है, महिलाएं रानी कह रही हैं, शेरनी कह रही हैं, कह रही है जब वो आती है ना तो एक अलग ही माहौल होता है। और इसी को देखकर 11 तारीख को जेएमएम के लोगों का कहना है कि भाई इधर उधर जनता नहीं देखने वाली है,
सब 2 नंबर पे ही जाएगा, सब तीर धनुष पर ही जाने वाला है। निश्चित है, हम निकल 11 को भी रहेंगे और 14 को भी रहेंगे। दादा कुछ कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? निश्चित है हम लोग निकल रहे हैं। निकल रहे हैं कोई किसी का दमाइकल का दम नहीं है कि घाटशिला विधानसभा से कोई जीतेगा। सही में चंपई पूरा जोर शोर लगा अरे है। चंपई देगा क्या जोर शोर। जब वही आप तो भैया राजनीतिक है इतना। एक चीज बताइए, हम लोग आदिवासी समाज में ठीक है, जो एक बार दूसरा पार्टी में काम लेता है वो हम लोग छाडुई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छाडुई छडुई। छाडुई ठीक है, वो हमारे संप्रदाय में संताल समुदाय में वो हम लोग दोबारा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ तो फिर दोबारा अगर चंपई जेएमएम में आते तो नहीं लेंगे? नहीं उसका विचारधारा है, लेकिन आज जो आदिवासी के जो विपरीत पार्टी भारतीय जनता पार्टी वहाँ गया है तो कहीं ना कहीं हम लोग को ठेस पहुंचा है। हाँ और आज तो देख लिया मैडम भीड़, ये घाटशिला विधानसभा में अगर जीतना है तो दामपड़ा को टारगेट, दामपड़ा का जो वोट मिलेगा वो घाटशिला विधानसभा में जीतता है। यानी दामपाड़ा वो अहम जगह है जो घाटशिला की कुर्सी निर्धारित करेगी। और दामपाड़ा में यहाँ आज कल्पना सोरेन का जो जलवा था कहिए, उनका हुजूम कहिए, या उनके बोलने की जो कला है, लोगों को बांधने की जो कला है, वो देखने को मिली है। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।